गुड मॉर्निंग। आज हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, एक हम लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x-4। ओके, अब इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये ग्राफ है, टेढ़ा ग्राफ है, सीधा कर लेते हैं। ये ग्राफ है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5। इधर भी जो नंबर होता है ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स। ओके, इधर होता है एक्स डैश, ये वाई डैश। यहाँ पर भी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है। इधर जो आता है वो निगेटिव, वाई में निगेटिव वैल्यू और इधर एक्स में निगेटिव, यानी यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर रहेगा +1 2 3 4 5 6। इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब इसमें प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई में। ओके, इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो इस ग्राफ में हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ओके, अब जो वैल्यू 1 रखने के बाद आएगी उसे हम y में लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 4 = -2। तो ये आ गया -2 वैल्यू। ओके, अब इसका वैल्यू x का यहाँ पे 0 रखते हैं, 2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 4 = 0। यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गया है। अब इस पॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे इस ग्राफ पे, तो x में 1 है और y में -2 है। ओके, तो ये पॉइंट जहाँ पे मिलेगा ये 1 है। ओके, y में -2, ये y एक्सिस है। y में -2 कहाँ है, यहाँ है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा 1 और -2। ओके, अब यहाँ पे x है 2 ये है और y 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, ये पॉइंट। ओके, तो अब इन दोनों को मिला देंगे। स्केल लेके आप इससे पूरा लाइन, बड़ा सा लाइन खींच लेंगे। तो ये जो लाइन आया है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे ही खींचा जाता है। मिनिमम 2 पॉइंट हमें चाहिए होता है, इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। उसका ग्राफ भी पॉइंट से ही बनेगा, लेकिन उसमें बहुत पॉइंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो ग्राफ बनता है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है। तो आइए देखते हैं पैराबोला क्या होता है। तो इसके लिए पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x = x² - 2x - 8। तो इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ओके, अब इसका ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ निकालने के लिए पहले हम ढेर सारा पॉइंट इसमें निकालेंगे ताकि हम इसको आसानी से ड्रॉ कर सकें। ओके, अब इसमें x की वैल्यू को रख के हम y को फाइंड करेंगे। तो इसमें कम से कम मतलब जितना हो सके उतना वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, ताकि हमारा ग्राफ बनाने में मतलब अच्छे से ग्राफ बने। x की वैल्यू अगर हम पहले रख देते हैं -4, तो x की वैल्यू जब -4 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रखना पड़ता है। पहले हम निगेटिव से शुरुआत करते हैं। तो -4 का स्क्वायर -2 -4 -8, ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस 8 -8, तो ये आ जाएगा 16। तो अगर हम x की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16। उसी तरह से -3 रखेंगे तो -3² -2 -3 -8, ये हो गया 9 -6 -8, +6 हो गया -8। ओके, अब इसका वैल्यू आ जाएगा 7।
तो जब -3 रखेंगे तो ये आएगा 7। ओके, अब इसके बाद रखते हैं हम -2। जब -2 रखेंगे तो ये -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 -8 4 + 4 -8 इक्वल टू 0। इसी तरह से बहुत पॉइंट लेंगे तो -2 -1 0, यहाँ पे 0 आ गया है। फिर इसके बाद रखेंगे हम 1 2 3 4 और 5। तो सब पे हम वैल्यू निकाल के इस टेबल में फिल कर देंगे। ओके, सेम इसी प्रोसेस है। तो हम इसे लिख लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बना चुके हैं और ये पॉइंट भी भर चुके हैं टेबल में। ओके, अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब हम प्लॉट करेंगे तो इसके बाद हमारा एक हाइपरबोला बन के आएगा। ओके, पहला पॉइंट है -4 एंड 16। एक्स में -4, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ओके, तो एक्स में -4 ये है और वाई में 16 यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर -3 और 7, तो -3 -4 और -2 के बीच में होगा और 7 8 और 6 के बीच में। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा। आगे है -2 0, -2 0 ये यहाँ मिलेगा। ओके, फिर -1 5, -1 ये यहाँ है और 5 -5 सॉरी -1 एंड -5। तो -1 यहाँ है और -5 जो है यहाँ है। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। इसके बाद है 0 -8, एक्स पे 0 यहाँ पे है, -8 यहाँ है, ये -8 वाला पॉइंट। तो धीरे धीरे ये पॉइंट देखिए ऐसे घूम रहा है। ओके, दूसरा है एक्स पे 1, ये है 1 और -9 यहाँ पे, -9 यहाँ है, 1 यहाँ है। 2 -8, 2 ये है और ये -8, तो इसका पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। 3 -5, 3 यहाँ है, -5 यहाँ, 4 0 यानी ये यहाँ आ गया। एंड 5 7, 5 यहाँ है एक्स पे और 7 यहाँ, ये यहाँ आ गया। ओके, तो अब ये देखिए ये जो पॉइंट्स है अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो शेप बन के आता है जनरली ये शेप ऐसे आता है। ओके, ऐसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को मिला के, यहाँ पे इस तरह से शेप बनाते हैं। ओके, तो ये जो बन के आता है ये होता है हाइपरबोला। अब इसमें भी बहुत कंडीशन होते हैं कि कौन सा पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, कौन सा डाउनवर्ड के टाइप ओपन होगा। और कुछ पैराबोला ऐसे होते हैं जो 2 पॉइंट पे कट करते हैं, कुछ पैराबोला बस टच करके चले जाते हैं, कुछ कट नहीं करते हैं और ना ही टच करते हैं। ओके, तो इनकी कंडीशन को आगे हम देखते हैं। तो ये इस लाइन से, इस इक्वेशन से आपको समझ में आएगा कि पैराबोला कैसे बनता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा कंडीशन होता है इसमें, और इक्वेशन देख कर कैसे फाइंड करेंगे कि पैराबोला ओपन अपवर्ड कब होगा, कब डाउनवर्ड होगा, कब 2 पॉइंट पे कट करेगा, कब 1 पॉइंट पे टच करेगा और कब कहीं भी कट नहीं करेगा और ना ही टच करेगा। ओके, तो आगे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे पैराबोला में। अब उन सारे कंडीशन को देखते हैं। ओके, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड होता है क्वाड्रेटिक का। ओके, इसमें अगर इस इक्वेशन का 2 फैक्टर आ रहा है, मान लेते हैं ये इक्वेशन कुछ भी है और इसका फैक्टर जो है वो हमारा आ रहा है x - a और x - b, यानी इसकी 2 वैल्यू आ रही है। ओके, तो जब 2 फैक्टर आता है तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस पे 2 जगह पे कट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, और पैराबोला ओपन कब अपवर्ड होगा और कब डाउनवर्ड ओपन होगा। इसका कंडीशन ये होता है कि ये जो x होता है, अगर x पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा अपवर्ड साइड में, अगर a नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होगा। ओके, जैसे इक्वेशन है 3x² + 4x + 5, तो इसमें जो 3 है वो पॉजिटिव है, यानी a जो है वो 3 को डिनोट कर रहा है ना, और 3 जो है वो पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर जाएगा।
और अगर -3 है तो ये नीचे आएगा। ये बस इक्वेशन हम बताने के लिए लिखे हैं, ओके, ए की वैल्यू को डिनोट करने के लिए। तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि सिर्फ पैराबोला टच कर जाएगा, मतलब कट नहीं करेगा, यहाँ टच कर देगा और नीचे टच करेगा। तो इसके में होता है कि जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर आते हैं ना, तो उसमें जो 2 फैक्टर आएगा वो आइडेंटिकल होता है, यानी दोनों फैक्टर x माइनस ए होगा, ठीक है। जब दोनों फैक्टर इक्वल होते हैं तो ये टच करके चला जाता है बस। और इसमें भी ए का कंडीशन वही होता है, ओपन अपवर्ड कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, अगर ए निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होगा, ओके। अब एक लास्ट कंडीशन होती है, लास्ट जो होता है वो होता है इसमें जो भी इक्वेशन होता है ax² + bx + c, ये फैक्टराइज नहीं होता है, मतलब इसके फैक्टर नहीं निकलते हैं। तो जिसके फैक्टर नहीं निकलते हैं वो जब ग्राफ हम बनाएंगे तो उसका जो पैराबोला होगा वो ऐसे बनेगा, यानी ना कट करेगा और ना ही टच करेगा, और ऐसे, यानी यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओके। तो ये सारे कंडीशन थे जो हम सिर्फ इक्वेशन देख के बता सकते हैं पैराबोला के बारे में। ये ज़्यादातर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हम देख के बता सकते हैं कि पैराबोला किस टाइप का होगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना है।